Assalamu alaikum and welcome back to all of you on the behalf of my YouTube channel Nursing Series with Iconic Boy। तो दोस्तों, आपको पता है कि हमने पिछली वीडियो में केमिकल रिएक्शन को डिस्कस किया था, जिसमें हमने 5 तरह के केमिकल रिएक्शन पढ़े थे। तो उसमें मैंने जानबूझ के एक रिएक्शन नहीं पढ़ाया था, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। वो यहाँ पे हम एसिड और बेस में डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एसिड और बेस में आता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को हम एसिड और बेस में कवर करेंगे। तो एसिड और बेस को पढ़ने से पहले हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को डिस्कस करेंगे कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता क्या है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जिसमें एक एसिड और बेस, जिसमें एसिड और बेस का रिएक्शन हो और हमारे पास जो प्रोडक्ट बने, रिएक्टेंट हमारे पास एसिड और बेस हो, और हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगी वो बनेगी साल्ट और वाटर। एसिड, देखें यहाँ पे एसिड और बेस का रिएक्शन हुआ और हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगी वो क्या बनेगी, हमारे पास साल्ट और वाटर बनेगी। अगर हम इसको एग्जांपल इसका देख लें तो वो क्या होगा, जैसे हमारे पास एसिड है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और बेस है हमारे पास NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड एक दूसरे के साथ रिएक्शन करेंगे तो हमारे पास साल्ट और वाटर बनेगा। साल्ट NaCl कॉमन साल्ट जो आमतौर पे घरों में यूज़ होता है, और हमारे पास H2O बनेगा। ये हमारे पास बन गया, ये हमारे पास हो गया न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता क्या है। उसके बाद हम पढ़ेंगे एसिड को, कि एसिड होता क्या है, व्हाट इज़ एन एसिड। तो अगर एसिड की डेफिनेशन हम देख लें मॉडर्न कंसेप्ट से, अ सब्सटेंस विच हैव सोर टेस्ट एंड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड इज कॉल्ड एन एसिड। वो सब्सटेंस जिनका टेस्ट सोर हो और जो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर दें। रेड पे उनका कोई असर नहीं होगा, रेड को कन्वर्ट नहीं करेंगे ब्लू को, लेकिन ब्लू को कन्वर्ट कर जाएंगे रेड में। उसके बाद हम एसिड की क्लासिफिकेशन देखते हैं कि एसिड की क्लासिफिकेशन क्या होती है। अगर हम एसिड की क्लासिफिकेशन देख लें तो एसिड को हमने 3 क्लासेस में डिवाइड कर रखा है। हमने उनके 3 क्लासेस होते हैं जिनकी बेस पे हमने एसिड को क्लासिफाई किया है। सबसे पहले हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ की बुनियाद पे हमने एसिड को क्लासिफाई किया हुआ है। उसमें मज़ीद आगे चल के हम पढ़ेंगे कि स्ट्रेंथ के हवाले से कौन से हैं। उसके बाद डिपेंडिंग ऑन सोर्स, कि कहाँ से मिलते हैं, सोर्स उनका क्या है। एंड नंबर 3 पे हमारे पास आ जाता है डिपेंडिंग ऑन कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन उसकी कितनी है, कंसंट्रेटेड है या डाइल्यूट है। तो हम मज़ीद एक एक को आगे डिस्कस करेंगे फर्दर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिपेंडिंग ऑन स्ट्रेंथ पढ़ेंगे, एसिड को कैसे क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ होती क्या है बेसिकली, स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड मीन्स टू व्हाट एक्सटेंट डिसोसिएशन ऑफ एन एसिड टेक्स प्लेस इन द सॉल्यूशन। अब स्ट्रेंथ का मकसद ये है कि कितनी हद तक वो एसिड जो हमने लिया है वो डिसोसिएट हो रहा है सॉल्यूशन में, जिसे हम कहते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, कि उतनी उसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितनी हुई है, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा से। अल्फा बेसिकली क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एन एसिड। जो हम एसिड लेते हैं उसकी अल्फा वैल्यू कितनी होती है। अगर हम मिसाल ले लें तो हमारे पास एक एसिड है HCl, वेल नोन हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब ये डिसोसिएट होगा इनटू आयंस तो हमारे पास मिलेगा H प्लस आयन और Cl माइनस आयन। अब ये हमारे पास एक एसिड था, उसको जब हमने डिसोसिएट किया तो H प्लस और Cl माइनस। अगर HCl, ये HCl अब 0 बच गया, H प्लस H प्लस 1 कर देते हैं और Cl माइनस ये भी 1 दोनों कर देते हैं, तो हमारे पास जो अल्फा वैल्यू होगी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वो 100% मिलेगी। तो हमारे पास डिपेंडिंग ऑन स्ट्रेंथ हमारे पास 2 एसिड आते हैं। एक हमारे पास आता है स्ट्रॉन्ग एसिड और दूसरा हमारे पास आ जाता है वीक एसिड। एक हमारे पास आता है स्ट्रॉन्ग एसिड और दूसरा हमारे पास आ जाता है वीक एसिड। अब स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड में डिफरेंस क्या है, तो हम एक एक को
कवर करेंगे और समझेंगे विद एग्जांपल के स्ट्रॉन्ग एसिड ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ और वीक एसिड ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ क्या होते हैं, क्या इनमें डिफरेंस होता है। तो चलिए सबसे पहले हम डिपेंडिंग ऑन स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग एसिड को डिस्कस करते हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड होता क्या है। अगर हम स्ट्रॉन्ग एसिड की डेफिनेशन की बात कर लें तो हमारे पास होगा these ionize completely in their aqueous solution and hence produce a large number of hydronium ion। ये अपने aqueous solution में completely ionize हो जाते हैं और large number of hydronium ion produce करते हैं जो strong acid होते हैं, जिनकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो होती है अल्फा की वैल्यू वो हाई होती है। मतलब कि वो अपने सॉल्यूशन में जो डिसोसिएट हो रहे हैं वो 100% हो रहे हैं या कंप्लीटली हो रहे हैं। जिसे आप 100% भी कहते हो कि अगर आप वैल्यू लिखो अल्फा की तो 100% आप लिखोगे, मतलब कि उसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ज़्यादा है। जैसे हमारे पास है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड और HNO3 नाइट्रिक एसिड। ये हमारे पास तीनों एसिड हैं, ये स्ट्रॉन्ग एसिड की मिसाल है, ये तीनों स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद हम पढ़ेंगे वीक एसिड को कि वीक एसिड क्या होते हैं। अब ज़्यादा इनमें फ़र्क नहीं है, लेकिन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो मैंने पहले बताया, these ionize partially in their aqueous solution and hence produce small number of hydronium ion। अब देखिए वहाँ पे क्या था, वो कंप्लीटली आयोनाइज हो रहे थे, लेकिन ये पार्शियली स्पेरिंगली जो है ना सॉल्यूशन में आयोनाइज हो रहे हैं और इसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी क्या होगी, लेस होगी। उनकी क्या थी, हाई डिग्री ऑफ डिसोसिएशन स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड में क्या है, लेस डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो मिसाल हमारे पास मौजूद है एसिटिक एसिड और फार्मिक एसिड, ये दोनों हमारे पास हैं वीक एसिड। तो उसके बाद हम डिपेंडिंग ऑन सोर्स पढ़ेंगे। तो चलिए हमने डिपेंडिंग ऑन स्ट्रेंथ पढ़ लिया, अब डिपेंडिंग ऑन सोर्स पढ़ेंगे कि हमें एसिड कहाँ से मिलते हैं, उनका सोर्स जरिया क्या होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिपेंडिंग ऑन सोर्स एसिड कैन बी ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। अगर हम डिपेंड करें सोर्स पे तो कहाँ से मिलते हैं, तो हमारे पास दो एसिड हो सकते हैं, एक ऑर्गेनिक एसिड, दूसरे हमारे पास इनऑर्गेनिक एसिड होते हैं। एक ऑर्गेनिक, दूसरे इनऑर्गेनिक। अब ऑर्गेनिक एसिड हमारे पास कौन से एसिड होते हैं, उनका सोर्स क्या होता है। ऑर्गेनिक एसिड आर दोज व्हिच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स। वो एसिड जो हमें या प्लांट से मिले या एनिमल से मिले, सोर्स उनका या प्लांट हो या एनिमल हो, वो ऑर्गेनिक एसिड होते हैं। These acids are generally weak acid and do not ionize completely in solution। ये जो हमारे पास यूजुअली वीक एसिड होते हैं और कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होते ऑर्गेनिक एसिड। कुछ हम मिसाल लिखते हैं यहाँ पे, जैसे हमारे पास सोर्स, अब जरिया क्या है ऑर्गेनिक एसिड का और कौन सा एसिड उसमें मौजूद होता है, एक सोर्स दूसरा एसिड प्रेजेंट। अब सबसे पहले हम सोर्स की अगर बात करें तो हमारे पास रेड एंड लाल चूंटी तो आपने देखी होगी, जो कभी कभार हमको काटती भी है तो हमें दर्द होता है, तो उसमें कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, फॉर्मिक एसिड। एक और भी होता है लेकिन हम जस्ट फॉर्मिक एसिड को यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं एज एग्जांपल। दूसरा हमारे पास टोमेटो प्लांट एग्जांपल, स्पाइनच प्लांट एग्जांपल। तो यूजुअली जो किडनी स्टोन काज कराता है हमारे पास एसिड, वेल नोन ऑक्जेलिक एसिड। एंड देन हमारे पास एक और मिसाल ले लेते हैं, मिल्क, दूध। तो ये तो वेल नोन है, इसमें एसिड आप सबको पता होगा आई होप, लेकिन यहाँ पे हम लिख देते हैं फिर भी। इसमें कौन सा एसिड मौजूद होता है, लैक्टिक एसिड। इसमें लैक्टिक एसिड मौजूद होता है दूध में। तो ये तीन मिसाल थे हमारे पास, तो हमने आपको बताए। उसके बाद हम पढ़ेंगे इनऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड डिस्कस किया, अब इनऑर्गेनिक एसिड। इनऑर्गेनिक एसिड को एक और नाम भी देते हैं जो बुक्स में लिखा होता है, इनऑर्गेनिक एसिड इज आल्सो नोन एज मिनरल एसिड। इसे हम मिनरल एसिड भी कहते हैं। ऑर्गेनिक एसिड या इनऑर्गेनिक एसिड या मिनरल एसिड। ओके, इनऑर्गेनिक कंपाउंड व्हिच आर प्रेजेंट इन नेचर। ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो यूजुअली नेचर में मौजूद होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। तो इसकी भी दो कैटेगरीज है मजीद इनऑर्गेनिक में, एक होते हैं स्ट्रॉन्ग इनऑर्गेनिक एसिड, दूसरे होते हैं वीक इनऑर्गेनिक एसिड। अब स्ट्रॉन्ग इनऑर्गेनिक और मिनरल एसिड और वीक इनऑर्गेनिक और मिनरल एसिड वो कौन से हमारे पास होते हैं। जब हम स्ट्रॉन्ग एसिड की तरफ चलेंगे
तो हमारे पास दो चार मिसाल यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास वेल नोन हाइड्रोक्लोरिक एसिड, well known HNO3 and well known H2SO4, nitric acid and sulfuric acid and hydrochloric acid. They are strong inorganic acid। और weak inorganic acid की बात करें तो हमारे पास HNO2 आता है और हमारे पास H2SO4 आ जाता है। ये हमारे पास यूजुअली इनऑर्गेनिक एसिड होते हैं जो कि वीक होते हैं। अब लास्ट में हमारे पास आ जाता है डिपेंडिंग ऑन कंसंट्रेशन। पहले हमने डिपेंडिंग ऑन स्ट्रेंथ पढ़ा, उसके बाद डिपेंडिंग ऑन सोर्स, एंड नाउ वी विल डिस्कस डिपेंडिंग ऑन कंसंट्रेशन। अब कंसंट्रेशन होती क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ एन एसिड मीन्स द अमाउंट ऑफ एन एसिड प्रेजेंट इन अमाउंट ऑफ इट्स एक्वस सॉल्यूशन। अमाउंट ऑफ एसिड का मौजूद होना किसी भी एक्वस सॉल्यूशन में, उसे हम कहते हैं कंसंट्रेशन। तो अमाउंट ऑफ एसिड को मद्देनज़र रखते हुए एक हमारे पास आ जाते हैं कंसंट्रेटेड एसिड, मतलब कि जिसमें अमाउंट ऑफ एसिड ज़्यादा आ जाए किसी भी सॉल्यूशन में, और दूसरे हमारे पास आ जाते हैं डाइल्यूट एसिड, जिसमें अमाउंट ऑफ एसिड कम आ जाए किसी भी सॉल्यूशन में। तो पहले हम देख लेते हैं कंसंट्रेटेड एसिड को, उसके बाद हम देख लेंगे डाइल्यूट एसिड को। अगर हम कंसंट्रेटेड एसिड की बात कर लें, इसकी हम थोड़ी सी डेफिनेशन लिख लें तो ऐसी होगी कि अ लार्ज नंबर ऑफ एसिड इज प्रेजेंट इन अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ इट्स एक्वस सॉल्यूशन। किसी भी एक्वस सॉल्यूशन में अमाउंट ऑफ एसिड ज़्यादा हो उसे हम कहते हैं कंसंट्रेटेड एसिड। अब हम बात करेंगे डाइल्यूट एसिड की। तो डाइल्यूट एसिड क्या होते हैं? अगर इसकी भी हम डेफिनेशन की बात कर लें तो अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड इज प्रेजेंट इन अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ इट्स एक्वस सॉल्यूशन। किसी भी एक्वस सॉल्यूशन में स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड का मौजूद होना वो कहलाता है डाइल्यूट एसिड। कंसंट्रेटेड में लार्ज नंबर है, डाइल्यूट में स्मॉल नंबर है। तो अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड के एसिड की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं। वैसे तो बहुत हैं लेकिन कुछ हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो एसिड होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, इट मीन्स दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। उसके बाद जो इनकी पीएच होती है, पावर ऑफ हाइड्रोजन, वो लेस देन 7 होती है, 7 से कम। जब 7 से जितनी कम होगी उतने ही स्ट्रॉन्ग गैस ज़्यादा होते जाएंगे। उसके बाद चेंज ब्लू लिटमस टू रेड। अब ब्लू लिटमस एक पेपर होता है, ब्लू कलर का होता है, उसको ये एसिड रेड में चेंज करते हैं। उसके बाद हमने डेफिनेशन में ये एसिड की पढ़ा था कि दे आर सोर टेस्ट, उनका जो टेस्ट होता है वो सोर होता है या सॉर होता है, जो भी बोलो आप। उसके बाद हम ये क्या करते हैं, बेस को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। जैसे एसिड बेस का रिएक्शन होता है जिसे हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, साल्ट वाटर बनते हैं, तो बेस को ये क्या करता है, न्यूट्रलाइज। उसके बाद लास्ट में ये रिलीज करता है H प्लस आइन वाटर में, वाटर में ये H प्लस आइन प्रोड्यूस करता है। तो चलिए हम अब बेस के बारे में पढ़ते हैं। हमने एसिड के बारे में पढ़ लिया है, अब हम बेस को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो बेस की अगर हम डेफिनेशन देख लें तो द बेसिस आर बिटर इन टेस्ट एंड स्लिपरी टू टच, दे चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस टू रेड। ये जो हमारे पास बिटर इन टेस्ट होते हैं बेस जितने भी होते हैं हमारे पास, ये अगर टच करें तो स्लिपरी होते हैं और ये ब्लू लिटमस का कलर रेड में चेंज करते हैं। और हम बेस को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, अ बेस इज अ कंपाउंड व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर प्रोड्यूस हाइड्रोक्सिल आयन एज अ नेगेटिव आयन। जब भी हम किसी बेस को वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ये OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस करेगा इन द वाटर। उसके बाद अ बेस इज आइदर अ मेटेलिक ऑक्साइड और अ मेटेलिक हाइड्रोक्साइड और एक्वस अमोनिया व्हिच रिएक्ट विद द हाइड्रोक्सिल आयन ऑफ एन एसिड टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर। ये हमारे पास जितने भी बेस होते हैं या तो मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं या मेटेलिक हाइड्रोक्साइड होते हैं, या तो ये हमारे पास एक्वस अमोनिया होते हैं जो भी हाइड्रोक्सिल एसिड के पार्ट के साथ रिएक्ट करेंगे तो साल्ट और वाटर बनाएंगे। तो एक बात याद रखना, मेटल ऑक्साइड जितने भी होते हैं ये हमारे पास बेसिक इन नेचर होते हैं। तो सबसे पहले हम बेसिक ऑक्साइड को डिस्कस करेंगे। बेसिक ऑक्साइड क्या होते हैं? अ बेसिक ऑक्साइड is a metallic oxide that contain O-2 ion and react with an acid to form salt and water only। हमारे पास जितने भी बेसिक ऑक्साइड होते हैं मेटेलिक ऑक्साइड जिन्हें कहते हैं वो O-2 आयन कंटेन करते हैं और ये एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो साल्ट और वाटर बनाते हैं। जैसे हमारे पास Na2O
ये एक हमारे पास बेस है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, इसके साथ रिएक्शन कराएंगे तो हमारे पास सोडियम सल्फेट बनेगा Na2SO4 जो कि एक साल्ट है, और प्लस में हमें वाटर मिलेगा। ये था बेसिक ऑक्साइड का रिएक्शन। उसके बाद हम पढ़ेंगे बेसिक हाइड्रो ऑक्साइड का रिएक्शन। तो बेसिक हाइड्रो ऑक्साइड का रिएक्शन कैसे होता है? तो जो हमारे पास बेसिक हाइड्रो ऑक्साइड होता है ये मेटेलिक हाइड्रो ऑक्साइड है हमारे पास। जैसे हमने पढ़ा था बेसिक ऑक्साइड मेटेलिक ऑक्साइड है, ये बेसिक हाइड्रो ऑक्साइड मेटेलिक हाइड्रो ऑक्साइड है। जो OH आयन जिस पे कंटेंट करते हैं OH आयन, और ये जब भी एसिड के साथ रिएक्ट करेगा ये भी साल्ट और वाटर ही बनाएगा हमारे पास। अगर हम एग्जांपल इसकी देख लें तो हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड है, जब भी हम इसका रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कराएंगे तो हमारे पास बनेगा सोडियम सल्फेट, और प्लस में हमारे पास बनेगा वाटर। आप देख लें यहाँ पे जब भी सोडियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ होगा तो हमारे पास बनेगा सोडियम सल्फेट जो कि किस्म का साल्ट है, और हमारे पास बनेगा वाटर। तो उसके बाद थोड़ा सा हम देख लेते हैं अल्कलीज को। क्या सबकी सब अल्कलीज बेसिक ऑक्साइड होती है, या जो बेसिक ऑक्साइड होती हैं वो अल्कलीज होती हैं? हम पढ़ते आ रहे हैं बेस की जगह पे हम अल्कली भी कभी कभी लिखते हैं। क्या सबकी सब अल्कली बेसिक ऑक्साइड होती हैं या बेसिक ऑक्साइड अल्कली होती है? तो हम इसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। ये जो अल्कली होती हैं अगर हम बात कर लें तो ये वाटर सॉल्युबल होती हैं और OH आयन प्रोड्यूस करती हैं एक्वस सॉल्यूशन में। जो भी अल्कलीज होंगी वो OH आयन प्रोड्यूस करेंगी एक्वस सॉल्यूशन में। हमारे पास जितने भी बेस आते हैं, हम पढ़ते हैं केमिस्ट्री में जितने भी किस्म के हम बेस पढ़ते हैं, अगर वो OH आयन प्रोड्यूस करें इन एक्वस सॉल्यूशन, अगर बेस OH आयन प्रोड्यूस करें किसी भी एक्वस सॉल्यूशन में तो वो अल्कली कहलाते हैं। वो बेस जो OH आयन प्रोड्यूस करें इन एक्वस सॉल्यूशन दे आर कॉल्ड अल्कलीज। और जितने भी हमारे पास बेस होते हैं वो सब अल्कली बनाते हैं। मतलब कि अल्कली कहाँ से बनी हुई है? बेस से बनी हुई है। ये बात याद रखना, अल्कली हम कहाँ से लेते हैं? बेसिस से ही लेते हैं। अल्कली हमें बेसिस से मिलती है। और एक पॉइंट यहाँ पे आप नोट करते हैं, जितनी भी अल्कलीज होती हैं सब की सब बेसिस होती हैं, लेकिन सब की सब बेसिस अल्कली नहीं होती। ये बात आपने याद रखनी है। तो उसके बाद हम क्लासिफिकेशन ऑफ बेसिस की बात करेंगे, जैसे हमने एसिड की बात की थी। तो मैं समझता हूँ इससे ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर हम बेसिस को क्लासिफाई करें तो इसके दो ग्रुप्स होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ एंड ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन। जैसे हमने एसिड में पढ़ा था ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ, ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ पढ़ेंगे और ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन पढ़ेंगे। तो अगर हम ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ देख लें तो हमारे पास जैसे हमने एसिड में पढ़ा था स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड, तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे स्ट्रॉन्ग बेस और दूसरा हम पढ़ेंगे वीक बेस। तो स्ट्रॉन्ग बेस जो मतलब कि कंप्लीटली आयोनाइज हो जाएं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा वैल्यू हाई, और जो हमारे पास वीक बेस होते हैं वो पार्शली आयोनाइज हो। ये लिखने की ज़रूरत नहीं है आई थिंक। तो जो हमारे पास कंप्लीटली आयोनाइज हो जाएं वो हमारे पास कहलाते हैं स्ट्रॉन्ग बेस, और जो हमारे पास पार्शियली आयोनाइज हो वो हमारे पास कहलाते हैं वीक बेस। क्योंकि वहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इट मीन्स अल्फा इज हाई, लेकिन अगर हम बात करें वीक बेस में तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज लो या लेस, तो अल्फा वैल्यू भी लो होगी। तो अगर हम स्ट्रॉन्ग बेस के एग्जांपल देख लें तो हमारे पास एक आ जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड और दूसरा हमारे पास आ जाता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अब ये जितने भी बेस हैं दोनों, ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस हैं, मतलब कि इनकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वो हाई है, अल्फा हाई है। उसके बाद हम देख लेते हैं वीक बेस के कुछ मिसाल। जैसे हमारे पास है NH4OH, आपने नेम सुना होगा NH4OH।
तो ये हमारे पास क्या है, ये एक वीक बेस है। और हमारे पास BaOH ट्वाइस 2, ये भी हमारे पास क्या है, वीक बेस ही है। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन, बेस की क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन। जैसे हमने एसिड की क्लासिफिकेशन की थी ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन, तो वैसे ही हम बेस की क्लासिफिकेशन करेंगे। तो हमारे पास एक आ जाता है कंसंट्रेटेड बेस, जिसमें किसी भी एक्वस सॉल्यूशन में अगर अमाउंट ऑफ बेस ज़्यादा है तो वो कहलाएगा कंसंट्रेटेड बेस। और किसी भी एक्वस सॉल्यूशन में अमाउंट ऑफ बेस स्मॉल है या लेस है तो वो कहलाएगा हमारे पास डाइल्यूट बेस, जैसे हमने एसिड में पढ़ा था। लिखने की ज़रूरत नहीं है आई होप। उसके बाद हम प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करेंगे। वैसे तो बहुत है, लेकिन यहाँ पे हम कुछ मेन पॉइंट डिस्कस करेंगे कि बेस की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, जैसे हमने एसिड में पढ़ा था एसिड की प्रॉपर्टीज़। तो बेस जो होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, इट मीन्स दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। और जो बेस होते हैं उनकी अगर पीएच पावर ऑफ हाइड्रोजन की बात की जाए तो ग्रेटर देन होती है 7 से ज़्यादा होती है। एसिड की 7 से कम होती है, इनकी 7 से ज़्यादा होती है। और उसके अलावा ये जो बिल्यू लिटमस, एक लिटमस का पेपर होता है बिल्यू, उसको रेड में कन्वर्ट कर देते हैं, उसका कलर चेंज करते हैं रेड में। रेड पेन का कोई असर नहीं होता, लेकिन बिल्यू पेन का असर होता है, उनको रेड में चेंज करते हैं। उसके बाद ये जो हमारे पास एसिड होते हैं उनको न्यूट्रलाइज करते हैं। जैसे एसिड बेस को न्यूट्रलाइज कर रहा है, ऐसे ही हमारे पास जो बेस है वो एसिड को न्यूट्रलाइज करता है। और उसके बाद ये हाइड्रो OH नेगेटिव आयन, हाइड्रोक्सिल आयन, ये वाटर में प्रोड्यूस करते हैं। और एसिड H प्लस आयन प्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद अगर इनकी टेस्ट की बात की जाए तो इनका टेस्ट बिटर होता है। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि हर आने वाले लेक्चर का नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंचता रहे। अल्लाह हाफिज़।